नमस्कार जी। मैं नरेश कुमार, विषयवाद विशेषज्ञ पांगी। अ, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि घाटी में जो है बारिश और बर्फबारी का दौर चला हुआ है और किसान लोग भी बीज लेने के लिए हमारे सेल सेंटर में काफ़ी मात्रा में पहुंच रहे हैं। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि अ, आजकल जो ये मौसम चला हुआ है, बारिश का दौर चला है, तो कुछ हमारे पास ऐसे इनपुट शेयर हुए थे कि किसान जो है आजकल बिजाई करना शुरू कर दिए हैं। तो मेरा उन सभी किसानों से आग्रह रहेगा कि अभी आप थोड़ा ठहर लें, 15 अप्रैल तक ठहर लें, ताकि मौसम थोड़ा खुल जाए। क्योंकि पिछले साल भी हमारे पास ऐसी कुछ शिकायतें आई थी कि बीज, मटर का बीज, जो आजकल मटर की बिजाई, जो कि पांगी घाटी में हमारी मुख्य फसल है, कैश क्रॉप है, तो पिछले साल शिकायत थी कि लोगों का बहुत सारा बीज सड़ गया। तो मेरा आग्रह रहेगा कि पिछली बार की तरह इस बार ऐसा ना होए कि बारिश से जो है हमारा बीज सड़ जाए, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही है। खेतों में पानी की मात्रा अत्यधिक है। वाटर लॉगिंग की वजह से हाइब्रिड सीड जो है बहुत जल्दी सड़ जाता है। किसानों से अनुरोध है कि मौसम के खुलने का इंतज़ार करें और उसके उपरांत ही आप बिजाई करें। ठीक है जी। और जहाँ तक मैं विभाग के बारे में बताना चाहता हूँ, तो इस साल हमारे पास बहुत अच्छी स्कीमें आई है। जैसे कि हमने मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना में 700 कुंटल बीज जो है घाटी के किसानों को आज़ाद पीवन मटर की वैरायटी जो है उपलब्ध करवा रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे पास वीट का, गेहूं का, गंदम का बीज भी 100 कुंटल के करीब आया हुआ है। तो ये सभी बीज जो है हमारे अनुदान पर उपलब्ध है किसानों के लिए। मटर में जो है 4,000 रुपये प्रति कुंटल सब्सिडी किसानों को अनुदान रहेगा, और गेहूं पे 1,000 रुपये पर क्विंटल किसानों के लिए अनुदान सरकार, हिमाचल सरकार दे रही है। और इसके साथ साथ हमने एक नमसा प्रोजेक्ट फिंड्रू गांव में, फिंड्रू पंचायत में शुरू किया हुआ है, जिसमें अभी तक हमने 8 लाख के करीब पैसा जो है खर्च किया हुआ है, जिसमें किसानों को जो है एक अजोला पिट एनिमल हस्बेंड्री ये जो है हमने घास के लिए दिया हुआ है, ताकि जो है मदर प्लांट हमने वहाँ फिंड्रू में तैयार किया हुआ है। उसके आगे इस साल हम सब लेट करेंगे, छोटे छोटे अजोला पिट तैयार करवाएंगे, ताकि सर्दियों में जो घास की दिक्कत होती है यहाँ के किसानों को, वो ना रहे। उसके बावजूद हमने हॉर्टिकल्चर प्लांट उस गाँव में वितरण किए हुए हैं नमसा प्रोजेक्ट में। हॉर्टिकल्चर में हमने एप्रीकोट, पलम और सेब के पौधे दिए। उसमें भी करीब करीब हमने जो है 28 से 30 फार्मर को जो है हमने प्लांट वितरण किए। इसके साथ हमने वहाँ कुछ और भी किसानों को सामग्री उपलब्ध कराई, जैसे किल्टा। मटर की फसल जो है यहाँ एक नकदी फसल है, तो उनको ढोने के लिए, खेत से अपने स्टोर तक लाने के लिए उनको जो हमने किल्टे का प्रावधान किया हुआ है। और उसके साथ साथ हमने मुख्यमंत्री ने जो है यहाँ घोषणा की है, प्राकृतिक उपमंडल पांगी की घोषणा की है। उसके तहत ही हमने यहाँ लोगों को वर्मी बेड दिए हुए हैं, ताकि लोग केंचुआ खाद तैयार कर सकें और अपने खेतों में अच्छी FIM डालें। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी स्कीम हमारे पास हिम कृषि या हिमवंती स्कीम नाम से, जो मुख्यमंत्री ने 2022 में लॉन्च की थी। तो ये भी एक बहुत बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम के तहत हमने इस साल जो है 2 गांव, एक पुर्थी पंचायत में अजोग गांव हमने अडॉप्ट किया हुआ है, और दूसरा हमने लुज पंचायत में जो है ये कार्यक्रम चला हुआ है। तो इसके तहत हमने वहाँ 2 सिंचाई टैंक बनवाए, और उसके उपरांत लोगों को बीज वितरण किया, और हमारे एक्सपोजर विजिट जोग से हुआ। कुछ किसानों को हमने KVK बजौरा ले गए थे, और इसके साथ साथ वहाँ जो है लोगों को टेक्निकल अप्रोच जो है, टेक्निकल साइंटिफिक तरीके से खेती कैसे की जा सकती है, उसका जो है हम वो प्रणाली उपलब्ध करवा रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास जो है एक इस साल जो है अभी बहुत सारे किसानों की समस्या रहती है कि यहाँ जो है सिंचाई के साधन बहुत कम है। पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो फ्लो इरिगेशन से नीचे बह जाता है, तो उसका प्रॉपर दोहन नहीं किसान कर पाता। तो हमने सिंचाई के लिए जो है फव्वारा सिस्टम स्प्रिंकलर शुरू किए हुए हैं। इस साल हमने उस पे जो है 21 लाख के लगभग जो है सिंचाई मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम पे जो है खर्च किया है, जिसके तहत हमने
19 हेक्टेयर भूमि को जो है सिंचाई के फुहारा और टपक सिंचाई के उसमें अनुरूप लाया हुआ है। तो कोशिश यही रहेगी कि हम सिंचाई जो है, जो घाटी में सूखा रहे तो बहुत सारा क्षेत्र है, ताकि हम टपक सिंचाई या फव्वारा से जो है बहुत सारे एरिया कवर करेंगे 2026 में। तो इसके लिए हमारे पास आने वाले समय में बहुत अच्छा सेंट्री स्कीम है, बजट का अच्छा प्रावधान है। तो कोशिश यही रहेगी कि लोग कम्युनिटी बेस में आए, सामुदायिक स्तर पे आए, इंडिविजुअल ना लेके आप सामूहिक स्तर पे आएँ और उसका इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। इस साल हमने 18 किसान जो है 18 पंचायतों में जो है, अलग अलग पंचायतों में 18 किसान को जो है सामुदायिक स्तर पे जो है ये लाभ दिया हुआ है। तो फिलहाल तो मेरे पास यही स्कीम थी। कोशिश रही कि अगले साल जो है 25-26 में हम बहुत अच्छा बहुत कुछ बेहतर करें। कृषि विभाग हमारे पास स्टाफ की भी दिक्कत थी, अभी हमारे पास जो है एडीओ भी आ चुके हैं, कृषि विकास अधिकारी, तो उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है और उम्मीद है कि इस कमिंग ईयर में 1 अप्रैल तक हमारे पास एक और एडीओ आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि घाटी में जो भी स्टाफ की कमी है वो पूरी हो रही है सरकार के माध्यम से। धन्यवाद।